चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को शनिवार को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आधी रात के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आशीष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लखीमपुर खीरी जिला जेल भेज दिया है। आशीष की पुलिस रिमांड के लिए अर्जी दी गई थी और अदालत ने इस पर अर्जी पर सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तारीख तय की है। तो चलिए लखीमपुर हिंसा मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको दे दीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर है, दरअसल लखीमपुर खीरी हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर क्या है? वो बड़ी खबर, राष्ट्रपति से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। तो कांग्रेस डेलीगेशन राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। राहुल गांधी इस डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। चले अपने सहयोगी राजेश शुक्ला के पास हम चलना चाहेंगे, जो लखीमपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। राजेश, ग्राउंड जीरो पर स्थितियां क्या हैं आज, क्योंकि आज इस पूरे प्रकरण को तकरीबन 8 दिन हो चुके हैं। साथ ही कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहा है इस प्रकरण के बाद, फिर वो चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो। खबर यह भी है कि अब कांग्रेस डेलीगेशन राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। सवाल तमाम राजेश मैं आपसे करूंगा, लेकिन ग्राउंड जीरो पर ताजा हालात लखीमपुर खीरी के अंदर आज क्या है, दर्शकों को बताएं। देखिए, बताना चाहेंगे कि लखीमपुर के हालात आज भी उतने ही तनावपूर्ण हैं जितने कल थे, क्योंकि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद भाजपा कार्यकर्ता उग्र हो रहे हैं, वही जो भाजपा कार्यकर्ता जो मारे गए हैं उनके परिजन इतना ज्यादा उग्र हो रहे हैं कि उन्होंने आत्मदाह तक की चेतावनी दे डाली है। कल लखीमपुर में उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर हम 5 दिन के अंदर इनकी गिरफ्तारी से, जो किसान है जिन्होंने पीट के किसानों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को मारा है, अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो आत्मदाह बीच चौराहे पे, लखीमपुर के सदर चौराहे पे वो आत्मदाह करेंगे। तो हालात तो लखीमपुर के बराबर ही संवेदनशील बने हुए हैं। कहीं पे ये नहीं कहा जा सकता है कि हालात सामान्य हो रहे हैं। किसी भी तरीके से हालात सामान्य होने की संभावना नहीं व्यक्त की जा सकती है। लखीमपुर वहीं दूसरी तरफ किसान का एक डेलीगेशन कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिलने के लिए तैयार है। वो जल्द से जल्द राष्ट्रपति जी से मिलना चाहेंगे। उनका कहना है कि हम जो गृह मंत्री अजय मिश्रा है उनकी बर्खास्ती को लेकर वो डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलने जा रहा है। राजेश, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि 4 हत्याओं को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है, लेकिन 4 हत्याएं उसी दिन और हुई थी। 3 बीजेपी कार्यकर्ता और एक पत्रकार की भी मौत हुई थी। इस पूरे प्रकरण को लेकर अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? साथ ही लखीमपुर खीरी के अंदर इन 4 हत्याओं, जो बाकी 4 हुई हैं जिनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, उनको लेकर क्या आक्रोश है, क्या मांगे उन परिवार वालों की है? कि उन परिवार वालों की मांग ये है, जो अन्य 4 हत्याएं हुई उनके परिवार वालों की मांग है कि कार्रवाई होनी चाहिए। जो किसानों ने मेरे कार्यकर्ताओं या मेरे बच्चों को पीट पीट के मारा है, उनके ऊपर कार्रवाई अभी तक क्यों हो रही है? सारी कार्रवाई किसान जो मरे हैं उनके ऊपर ही, उसके जो आरोपी है उनके ऊपर ही क्यों हो रही है? आज तक सरकार, पुलिस प्रशासन, कोई भी उन जो 4 हत्याओं के दोषी हैं उनके खिलाफ आज तक उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया है? सारी जो कार्रवाई हो रही है वो किसानों के हत्यारों के ऊपर ही क्यों हो रही है? आप इस चीज को बहुत बारीकी से समझते होंगे, मैं चाहूंगा आप विस्तार से बताएं कि दूसरे एंगल से इस पूरी स्टोरी में कितनी गिरफ्तारी अब तक हुई है, क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है? जी, अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसानों की तरफ से किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। केवल जो मुख्य आरोपी थे, जो किसानों की तरफ से आरोपी बनाए गए थे, उसमें 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। 2 तो वो लड़के हैं जो साथ में थे, तीसरे आशीष हैं जिनको कल रात में 12 बजे जेल भेजा गया है। बाकी अभी तक किसानों की तरफ से कोई गिरफ्तारी प्रशासन ने नहीं की है। इसी को लेकर सवाल तो लेकिन फिर भी पूछे जा रहे होंगे लगातार ना, कि आखिर हत्याएं तो दोनों तरफ से हुई हैं, आरोपी दोनों तरफ हैं। एक तरफ से आप गिरफ्तारी लगातार बैक टू बैक कर रहे हैं, विपक्ष भी लगातार दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ किसी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी, तो विपक्ष है वो केवल किसानों की तरफ से जो हत्याएं हुई है उनके लिए दबाव बना रहा है। प्रशासन भी उन्हीं को
मद्देनजर रखे उनकी ही गिरफ्तारी कर रहा है। भाजपा कार्यकर्ता जो मारे गए हैं और जो एक पत्रकार मारा गया है उसकी तरफ से अभी तक जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। अब उनके परिजन, कल से उनके परिजन और जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया है कि ये गिरफ्तारियां होनी चाहिए, अगर नहीं होती हैं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, जिले में धरने पर बैठेंगे, आत्मदाह करेंगे और शासन से मांग करेंगे कि आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं, किस दबाव में उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, अब इस पूरे प्रकरण पर एक अपडेट आप दीजिए। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है, 11 तारीख को उन्हें पेश किया जाएगा। आशीष मिश्रा से तमाम सवाल ऐसे पूछे गए हैं जिसमें एसआईटी ने पूरी कोशिश की कि आशीष मिश्रा बता दें कि स्थितियां क्या थी। हालांकि आशीष मिश्रा की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा था कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। वो सवाल क्या कुछ एसआईटी ने उनसे पूछे और उन सवालों के जवाब आशीष ने क्या कुछ दिए, मैं चाहूंगा राजेश आप दर्शकों को बताएं। जी वैभव जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि आशीष मिश्रा से जब सवाल पूछे गए, उनसे पूछा गया आप घटना स्थल पर थे, तो उन्होंने कहा नहीं थे। फिर उनसे पूछा गया कि आप जो आपकी थार गाड़ी थी उसको कौन ड्राइव कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। लेकिन तो उनसे पूछा गया कि आप उस गाड़ी में थे कि नहीं थे, तो उन्होंने कहा भाई उस गाड़ी में नहीं था, मैं घटना स्थल पे ही नहीं था। उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप जब आपका उस समय आपका मोबाइल कहाँ था, 2:30 बजे से 3:30 के बीच में आपका मोबाइल उस लोकेशन पे क्यों था, तो उन्होंने कहा मेरा मोबाइल वहां नहीं था, मैं केवल उस समय दंगल में ही मौजूद था। इस सारी चीजों को लेकर पुलिस और जो एसआईटी टीम थी उसने पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद वो संतुष्ट नहीं हुई। उसने यही बात उसमें मेन आ रही है कि उस घटना के समय आपका मोबाइल आपकी लोकेशन घटना स्थल की बता रही थी, जबकि आप कह रहे मेरा ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था जो कि पीले रंग की टी शर्ट पहने हुए था, जबकि जब गाड़ी रुकी जाके है उससे जो लड़का उतर के भगा है वो सफेद रंग के कपड़े पहने हुए था। तमाम पहलू हैं और तमाम थ्योरी है, ये कहा जा सकता है राजेश इस पूरे प्रकरण में खुलकर क्या सामने आएगा, स्पष्टीकरण क्या कुछ देगी एसआईटी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। राजेश आप लगातार इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे।